आइए दोस्तों, सलीम रहमान चैनल में आप सबका स्वागत है। सलीम रहमान की तरफ से आप सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो जैसा कि आज का विषय बहुत प्यारा विषय है कि इंसान सोच रहा है कि हम बहुत कुछ करना है, पर कैसे करना है। तो ये बात तो एनालाइज तो कर नहीं रहे हैं लोग, बस ज़्यादातर टिप है, सोच रहे हैं कि बस कुछ कर लिया, कुछ यहाँ वहाँ, जैसे शेयर मार्केट की तरफ जाना चाह रहे हैं ज़्यादातर। जैसा कि आप 2-3 साल के अंदर मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, नए लोग जो है डीमैट अकाउंट खोल के और शेयर में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये ट्रेडिंग क्या है? ये ट्रेडिंग इंसान को एक नशा दिला के और बिल्कुल इंसान को परेशान कर रहा है और काफ़ी लोग उसमें डूब जा रहे हैं। ये ट्रेडिंग करने के लिए कौन बताया उनको? बस उन्होंने ये सोचा कि आज ट्रेडिंग में शेयर थोड़ा ऊपर जाएगा तो हमने उसमें पैसा लगा दिया, अगर वो शेयर ऊपर गया तो हमारा तुरंत 10 का 20,000 50,000 हो जाएगा। भाई एक तरह से तो ये गैम्बलिंग है, इसके पीछे नहीं जाना है हमको। अगर आपको शेयर का नॉलेज रखना है, उसमें पैसा लगाना है शेयर मार्केट में, तो एक बहुत बड़ा बाजार है, वो समुंदर है। उससे वो कहते हैं कि वो एक ऐसा समुंदर है कि अगर वो सारे हिंदुस्तानियों की प्यास बुझाना चाहे तो बुझा सकता है। तो ये इतनी बड़ी चीज़ है शेयर मार्केट। बशर्ते हमें क्या है, उसके बारे में फंडामेंटल सीखना है। ये नहीं कि बस फौरन डीमैट अकाउंट खोला और बस फट से उसमें जो भी कंपनी आई और फट से ट्रेडिंग कर, किसी ने कह दिया कि भाई उस फला कंपनी का शेयर बहुत ऊंचा जाने वाला है, बस फौरन जो भी अपने घर का सामान बेच के और पूरा पैसा उसमें लगा दिए। मालूम पड़ा कि वो धीरे धीरे कंपनी डूब गई और नीचे आ गई। या हसरत मेहता की बात सुनिए, तो वो कौन सी कंपनी को उठा के शेयर इतना लंबा लेके चला गया और 200 का 9,000 के करीब पार करवा दिया। बाद में सारे लोग खरीद लिए शेयर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और कंपनी का फंडामेंटल उनको देखे नहीं, ध्यान नहीं दिए, उसमें डेप्ट कितना है और उसका प्रमोटर के पास अपना शेयर कितना है, और सारी चीज़ों को देखना समझना, ये एनालाइज नहीं किया और फौरन जो लोग लगा दिया आंख बंद करके, अंत में क्या हुआ, दिवाला निकल गया उस कंपनी का। तो मेरे भाई दोस्तों, आपको इस तरह से काम नहीं करना है। काम अगर शेयर मार्केट से जुड़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो ठीक है, करिए, लेकिन सबसे पहले आप उसका फंडामेंटल जानिए कि आखिर वो कंपनी कैसे और क्यों आगे जा रही है। अगर कोई कंपनी अचानक जा रही है ऊपर, उसका आपने ग्राफ देख लिया, ऊपर जाने लगा ग्राफ, ठीक है, ऊपर जा रहा है, उसका शेयर आज 100 रुपए का है, कल 200 हो गया, 300 हो गया, हजारों में तब्दील हो गया, तो उसे आप देखना है कि क्यों, क्या हुआ। ऐसा तो नहीं कि अपना एक्सिट बेच कर वो लगा रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। उसका मैन जो CEO है वो कौन है, मैन डायरेक्टर कौन उसका है, क्या उसके अंदर वो जोश है, वो तालीम है, क्या वो आगे तक कंपनी को लेके जा सकता है, ऐसा देखना है। मैनेजमेंट देखना है आपको, उसका जो है PE देखना है कंपनी का कि कैसे क्या है। फिर उसके बाद उसको एनालाइज करना है, समझना है, पढ़ना है, कुछ अपने दोस्तों से जो उसके बारे में ज्ञान रखते हैं शेयर मार्केट के, उसको बारे समझना है, और आप नेट में सर्च करिए। फिर उसके बाद सब कुछ करके जब संतुष्ट हो जाइए और जब आपको लगे जब बिल्कुल शेयर डाउन में हो, भाई देखिए, आपको छोटी सी बात बता रहा हूं मैं कि जब शेयर प्राइस बहुत ऊपर हो तब आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, तब आप बैठे रहिए, शांति से बैठे रहिए, आप बिल्कुल इत्मीनान से बैठे रहिए, अपने पैसे पर बैठे रहिए। नहीं तो भाई आप FD में डाल दीजिए कुछ दिन के लिए, आप जो है सेविंग अकाउंट में रहने दीजिए, फिर उसके बाद आप छोटा मोटा कुछ काम कर लीजिए। लेकिन जब शेयर मार्केट ऊपर हो, कतई खरीदना नहीं है। भाई देखिए, स्टॉक्स हो या स्टॉक्स हो, हमें सस्ते में खरीदना है। ये क्या है, सस्ते में खरीदना है। भाई महंगे में आपने मान लीजिए एक सॉस लिया, आपने अब गए मार्केट, आपको खरीद देते हैं, तो मान लीजिए कि 50 रुपये का सॉस आपको 150 में बेच रहा है, तो क्या खरीदेंगे आप उसको? नहीं खरीदेंगे। बोले क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये तो 50 रुपये में मिलता है, ये 150 में दे रहा है, ये गलत है, नहीं लेना है हमको। तो मेरे भाई इसी तरीके से स्टॉक में भी है। जब आपको पता होगा कि इसका एक नेचुरल प्राइस जो है 3,000 रुपये का पर शेयर 3,000 रुपये का, ये दे रहा है हमको कितने में, इस समय बढ़ा हुआ है, इस समय मिल रहा है 3500 का, इस समय मिल रहा है 4,000 का। तो इस समय एंट्री का टाइम नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होने का टाइम है। और जब उस शेयर 3,000 का जो शेयर है जब गिर के 2,000 रुपये आ जाए, 1,500 रुपये आ जाए, फौरन आप उसको खरीद लीजिए। लेकिन शर्त उसमें एक क्या है कि उस कंपनी के ऊपर डेप्ट ना हो, उस कंपनी का जो प्रमोटर है उसके पास 50% से ज़्यादा उसका खुद का शेयर अपने पास हो। जब उसके पास 50% से ज़्यादा शेयर अपने पास होगा तो उसको कंपनी को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए अपना जी जान लगा देगा। जब वो जान लगाएगा, जब आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप तो भाई शेयर होल्डर हैं, आप तो बिल्कुल मान लीजिए 100, 200, 500 शेयर खरीद के आप बैठ गए, लेकिन आप तो बैठ गए ना, पैसा तो आपने लगा दिया, बैठ गए।
लेकिन काम कौन करेगा, कंपनी को आगे कौन बढ़ाएगा? जो उसका सीईओ होगा, जो उसके काम करता होगा, जो उसका मेन डायरेक्टर होगा, ये सारे लोग मिलकर उस कंपनी को आगे करेंगे, मीटिंग्स करेंगे और अपने आप को जब देखिए कि वो सब कुछ सही है कि नहीं है, क्या वो लोग बिल्कुल फिट हैं, कंपनी के पास लाइबिलिटीज कितनी है और उसके पास जो है एक्सिट कितने हैं, पूरा वैल्यूएशन कितना है कंपनी का। और फिर उसके बाद ये भी आप देखिए उसके अंदर कि क्या पर ईयर कंपनी का जो सेल है, प्रोडक्ट है, मान लीजिए 1000 पीस बिका एक साल, फिर दूसरे साल 100 पीस बढ़ा के नहीं बढ़ा, तीसरे साल बढ़ा के नहीं बढ़ा, कितना बढ़ रहा है। और फिर उसका जो बेनिफिट वो भी देखिए आप कि बेनिफिट कितना हो रहा है। मान लीजिए 100 करोड़ का बेनिफिट हुआ तो फिर अगले साल क्या 100 करोड़ हो रहा है या 110 करोड़ हो रहा है या 20 करोड़ हो रहा है, यानी फिर वो बढ़ते जा रहा है। अगर आप बढ़ते जा रहा है, बिल्कुल आपके तरफ समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप देख रहे हैं, बिल्कुल समझ गए आप, फिर एनएससी की आप साइट पे जाइए, गूगल के अंदर एनएससी की साइट पे जाइए, किसी कंपनी का फंडामेंटल देखिए आप आसानी के साथ, फिर आप समझ जाएंगे कि कंपनी किस पोजीशन पे है और किस स्थान पे है, क्या इसमें हम जाएं या न जाएं। जब प्राइस इशू जब बिल्कुल कम हो तब आप शेयर खरीदिए। आखिरी बात ये कहूँगा कि जब किसी कंपनी के बारे में समझिए और नज़र बनाए रखिए, आज जब भाव गिर जाए उस समय खरीदने का भाव है। जैसे आपने ज़मीन है, आपको पता है कि इस एरिया में ज़मीन है, इसमें 5 लाख 6 लाख रुपया फीट चल रहा है, आपको अच्छी तरह से पता है कि एरिया आप घूम चुके हैं, तमाम ब्रोकर्स को देख चुके हैं और तमाम लोगों से बात कर चुके हैं और मार्केट देख चुके हैं, बिल्कुल 5 लाख 6 लाख रुपया फीट जो है ये ज़मीन चल रही है मार्केट की, ठीक है। अब आप देख लिए, समझ लिए, अब आपको कोई ज़मीन उसी मार्केट में आपको 3 लाख रुपया फीट मिल रही है, तो ये वक्त आपके खरीदने का है, फ़ौरन उसे खरीद लीजिए। ये बात समझ में आती है। अगर 5 लाख फीट की ज़मीन अगर कोई 7 लाख में दे रहा है फीट के हिसाब से, तो आप क्या समझेंगे? आपको ये मालूमात होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये शेयर मार्केट में देख रहा हूँ बहुत काफ़ी लोग इस समय डीमैट अकाउंट की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप बढ़िए, लेकिन यह है कि एनालाइज करके, सोच समझ के, क्योंकि वो खतरे का घर है और मकड़ी का जाला है, वो जो उसमें फंसेगा वो निकल नहीं पाएगा। बहुत से लोग बर्बाद भी हो गए और जिसके बाद अच्छा नॉलेज रहा वो उसमें कुछ बन भी गए। तो नॉलेज सीखिए और नॉलेज को जानिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे कमेंट करिए, बताइए कैसा लगा वीडियो आपको, और दूसरों तक पहुंचाइए ताकि और भी लोग देख सकें, बच सकें, फ्रॉड से बच सकें और वीडियो से कुछ सीख सकें। और जो लोग नए पहली बार देख रहे हैं भाई, तो वो सब्सक्राइब कर लें, ऐसी वीडियो हम बार बार लाते रहते हैं। तो हमको दिए जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।